जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वक्त जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। काफ़ी अर्सा मुल्क से बाहर रहने के बाद जो है वो चूँकि अब यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारने का जो है वो मौका मिल रहा है पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने का इत्तफ़ाक हुआ, काफ़ी दोस्तों से मिलने का जो है वो सिलसिला बन रहा है और आने वाले दिनों में भी काफ़ी दोस्तों से मिलेंगे। काफ़ी इदारों का जो है विज़िट करने का मौका मिला। कुछ जो है वो लेकिन ज़्यादातर जो मेरे विज़िट थे वो बिज़नेसेस और तालीमी इदारों के हवाले से है। कुछ 14-15 साल जो है वो मुल्क से बाहर रहने के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा है, हालांकि इन दिनों मैं एक चक्कर बाहर का भी लगा चुका हूँ वापस इंग्लैंड का, लेकिन यहाँ पर जब मैंने काफ़ी ज़्यादा तालीमी इदारों का विज़िट किया, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं, उसमें हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। लिहाजा किसी एक में अगर मैं एक बात को नोट करता तो मैं उसका नाम ज़रूर लेता, लेकिन मेरे लिए एक हैरानगी की बात यह है कि ये जिस बात का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ कि मैंने प्राइवेट तालीमी इदारों में, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उनमें भी मैंने वही चीज़ देखी है। वो चीज़ क्या है? वो है जी बॉनफायर नाइट। देखिए, बॉनफायर जो है इसके हवाले से ये एक सेलिब्रेशन बनती चली जा रही है, ना सिर्फ के हमारे प्राइवेट तालीमी इदारों में, बल्कि मैंने जब यार ये चीज़ देखी तो मेरा ये ख्याल था कि चले हो सकता है कि ये कुछ थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज किस्म के तालीमी इदारे कहते हैं तो इनमें ये चीज़ होगी। लेकिन जब मैंने ये चीज़ जो है वो हमारे गवर्नमेंट के इदारों में देखी है तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी ये तशवीश की बात हुई कि यार ये हालात जो हैं ये हमारे किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, बॉनफायर नाइट है क्या? बॉनफायर क्या है? देखिए, यूके के अंदर क्या हुआ था कि उनका जो हाउस है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और यार पाकिस्तान की असम्बली समझ लें आप, इस किस्म की चीज़ है। अब देखिए, वहाँ पर क्या हुआ कि उसको आग लगाने की नाकाम कोशिश की गई। अब उसको आग लगाने की जो नाकाम कोशिश की गई है, उसके सिलसिले में ये लोग जो हैं वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। अब मुझे समझ इस बात की नहीं आती, क्योंकि मैंने चंद दोस्तों से ये बात पूछने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो लोग जो है वो कुछ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अक्ल कुल समझते हैं। तो मैंने चंद प्रोफेसर हजरात से भी इस चीज़ पर बात करने की कोशिश की कि सर ये क्या है, तो मुझे उनका आगे से कोई जवाब नहीं मिला और मुझे इस चीज़ को सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए, बोनफायर नाइट जो है ये ना तो हमारी सकाफत है, ना हमारे दीन का हिस्सा है, ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका कोई काम है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी एक को भी नहीं पता कि ये क्या है। तो क्या ये हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या बताना चाह रहे हैं कि बोनफायर नाइट जो है ये एक ऐसा त्यौहार है या एक ऐसी सेलिब्रेशन है कि जिसका हमारे साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हमारे तालीमी इदारों में एक्टिविटी के नाम पर बोनफायर नाइट रह गई है? इसके अलावा हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है? ये एक सवाल जो है वो मैं आप तमाम दोस्तों के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल अगर मुल्क से बाहर गुजारे हैं और वहाँ पर रहते हुए मेरे बच्चे अगर उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वो तो वहाँ का कल्चर है ना, उसका यहाँ के साथ क्या ताल्लुक है। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आपके बच्चे चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं
یا وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ جو کلچر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے بون فائر نائٹ کا، اس کے بارے میں گفتگو ضرور کیجیے۔ دیکھیے، اگر آج آپ اور میں ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیں گے تو آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہماری رگوں میں کس طرح سے اتاری گئی اور اس کا ہماری سوسائٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔